वेलकम टू क्योर ऑटिज्म नाउ। इस वक्त हमारे पास ऑटिज्म के ADHD के करीब 1000 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट कर रहे हैं सक्सेस स्टोरीज कि किस प्रकार DIP डाइट और नीम थेरेपी जैसी बच्चों में स्टार्ट किया अलॉन्ग विद 0 वोल्ट एक्सेट्रा, बच्चों में हफ्ते दिन में 10 दिन के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आए। बोलना शुरू कर दिया है, बात मानना शुरू कर दिया है, सुनना शुरू कर दिया है, बिहेवियरल चेंजेस हैं, मुंह में उंगली रख के बैठना, इस तरह की अजीबोगरीब या सामान उठा के फेंकना, इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें कंट्रोल में आ गई हैं। अच्छी नींद आने लगी है, भूख खुलने लगी है, अपने आप ही ब्रश करने लगे हैं, अपने आप ही कपड़े पहनना उतारना सीख गए हैं। ऑल दिस हैपेंड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 days, 7 days to 10 days। और ऐसे में कुछ पेरेंट्स के, काफी सारे पेरेंट्स के इनफैक्ट ये भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो DIP डाइट है वो बच्चों को देने में कहीं कहीं दिक्कत भी आ रही है। तो और जो नीम थेरेपी में जो नीम दे रहे हैं हम पाउडर फॉर्म में, कोई कोई बच्चा लेने में थोड़ा आनाकानी कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो बच्चे हो या बड़े हो, हर तरह के लोगों के लिए कोई नया डाइट में अडॉप्ट करना थोड़ा कई बार ट्रिकी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार डॉक्टर नमिता यही DIP डाइट के प्रिंसिपल को पालन करते हुए इंटरेस्टिंग रेसिपीज, प्लांट बेस्ड मिल्क शेक, स्मूदीज बना के आपको दिखाती हैं, जो टेस्टी है, प्रेजेंटेबल है, न्यूट्रिशियस है और आई एम श्योर दिस विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द चिल्ड्रन। तो ये सारे रेसिपीज देखिए। साथ में ऐसे पेरेंट जिनकी ये शिकायत है कि बच्चे वो नीम पाउडर का डिकॉक्शन लेने से मना कर रहे हैं, तो उनके लिए नीम की गोलियां कैसे बनानी है घर पे नीम के पेड़ के पत्तों से, वो भी इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ये रेसिपीज फॉलो करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। और ये जो रेसिपीज है, इट इज नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म और ADHD चिल्ड्रन, it can be taken by anybody who want to be on DIP diet। तो खैर, DIP डाइट क्या है, जिनको ये नहीं पता तो उनके लिए ये किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में दिया अबाउट द DIP डाइट। ऑल्दो DIP डाइट आज की तारीख में लाखों लोग देश भर में, दुनिया भर में फॉलो कर रहे हैं। आप थोड़ा भी गूगल करेंगे तो कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली नीम थेरेपी क्या है, इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक ये है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। इसमें पूरा साइंस है, पूरे रेफरेंसेस हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नीम अपने आप में कंप्लीट एक फार्मेसी बन सकती है। हर तरह की, ना केवल फॉर ऑटिज्म एंड ADHD चिल्ड्रन, हर तरह की बीमारी में नीम के पत्ते, नीम के छाल और नीम के तेल से आप उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से किसी भी रोग की दवा बना सकते हैं, विच कैन बी फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एविडेंस बेस्ड। ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, उसके सारे सबूत इस किताब में है। और फिलहाल आगे सीखते हैं some useful recipes for the ADHD and autism children। तो आज से हम आपको डेली कोई ना कोई रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है, तो शुरुआत करते हैं मोदक से। गणेशा जी को पहले भोग बना लें, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने मिलेट्स के मोदक बनाए हैं। तो कुछ लोगों का बड़ा सवाल जवाब चलता रहता है कि कुकर कौन सा यूज़ करना चाहिए, कुकर स्टील का करें या लेकिन कुकर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक बर्तन है, आप देखिए, ये ब्लैक मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो इसी में हम लोगों ने मिलेट्स को उबाला था। तो आपको कोई भी कुकर यूज नहीं करना है, इस तरह के बर्तनों में ही आपको मिलेट्स को उबालना है। और ये हमारे उबले हुए मिलेट्स हैं, और तो ये हमारा जो मोदक का बाहर का वो होता है कवरिंग, हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने इसका जो आटा है, हमने थोड़ा सा इसको तवे पे भून लिया है, जिससे थोड़ा गीला है इसको चिपकाने के लिए, और थोड़ा रोस्ट करने से स्वाद भी आ जाता है। और इसमें ये एक बात मैं बताना भूल गई कि इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक और कोकोनट मिल्क भी डाला है, और बाकी जो कोकोनट ग्रेटेड था, इसमें हमने पाम गुड़ थोड़ा सा डाल लिया है। तो ये हमारा अंदर फिलिंग के लिए मसाला बन गया है। ये हमने कोकोनट को ग्रेट करके इसमें थोड़ा सा पाम का गुड़ डाल लिया है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग मोदक कैसे बना रहे हैं। बनाइए।
तो ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा मिला लेते हैं। ये मोल्ड है, वैसे तो हाथ से ही बनाना चाहिए मोदक, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी हेल्दी ऑप्शन नहीं होता, जितना हाथ से जो मज़ा आता है तो वो ही बनाना चाहिए। मगर फिर भी अगर ज़्यादा मोदक बनाने हैं तो मैं एक बार आपको मोल्ड में भी बना के दिखा देती हूँ। एक बार हाथ से भी बना के दिखा देते हैं कैसा बनेगा। हाथ से बना के उसमें आप फोक लेके उससे ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने गोल बना लिया। इसके अंदर हम स्टफिंग कर देंगे। ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। रोज एक लड्डू की जगह आप इस तरह से बच्चों को खिला सकते हैं। और अलग अलग शेप्स देने के लिए आप, बहुत सारे तरीके हैं शेप्स देने के, मगर एक दिखा देते हैं हम आपको किस तरह से इसमें आप रख के। लड्डू तो बन ही गया है ये अपने आप में। हाथ वाला ही दिखा देते हैं आपको। इस तरह से बस एक चोंच निकालनी है पिरामिड की फॉर्म में। देखिए कितना प्यारा मोदक तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर मोदक तैयार हुआ है, और मीठे के मीठा है, और मिलेट्स का मिलेट्स बच्चों के पेट में जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अनाज ही हैं जो हमारे बच्चों के बॉडी में इरिटेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ गेहूं और चावल का आप कुछ भी नहीं बनाइए, हर चीज़ को मिलेट से आप ट्राई करना शुरू करिए। इसमें आप न्यूट्रल मिलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने बताया था, रागी, ज्वार, बाजरा, जिससे भी हो जाए। और इस तरह से पॉजिटिव ग्रेन्स जो ब्राउन टॉप, लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल, कोडो, तो उन मिलेट से भी आप, किसी भी मिलेट से इस तरह से आप मोदक या बच्चों के लिए मिठाई, लड्डू सब कुछ बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे DIP डाइट की। तो जो हम CAN क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोग्राम के तहत बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। और अगर हमने उनको बता भी दिया बट वो खाने में टेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये एक हमारी फिर से एक मुहिम है डॉक्टर BRC सर की तरफ से कि हम लोग आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सबकी रेसिपीज एक एक करके हम बताएंगे, और जिससे आपके खाने में आप टेस्ट भी डाल पाएँ। तो शुरुआत करेंगे हम आज दूध से। सब बच्चों को दूध पीने की बहुत आदत होती है, बट जब से उन लोगों को मना किया गया है कि एनिमल प्रोटीन्स और मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो सब मम्मियों का एक ही सवाल होता है कि अगर वो नहीं दे सकते हैं तो हम क्या दे सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास प्लांट बेस्ड, सीड बेस्ड मिल्क हैं। तो एक एक करके आज मैं आपको कुछ मिल्क की रेसिपीज बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कोकोनट मिल्क, क्योंकि इस सीज़न के हिसाब से कोकोनट मिल्क सबसे अच्छा है। अभी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो काजू बादाम जो है वो गर्मी कर जाता है। अभी थोड़ा बारिश का मौसम है अभी, तो कोकोनट मिल्क सबसे अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो हमने एक नारियल ले लिया है और हमने इसको काट लिया है। ये हमने नारियल ले लिया, इसको हमने काट लिया है, और ये इसमें से पानी निकला था। तो ये पानी भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हमें इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो अब हम दिखाएंगे, ये हमने मिक्सी लिया है और ये हम नारियल इसके अंदर डाल रहे हैं, तो जिससे इसका न्यूट्रिशन बिल्कुल भी खत्म ना हो। तो नारियल का दूध बनाने के लिए पहले हम नारियल का ही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पानी भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर हम ये मिक्सी चलाते हैं। तो हमने दूसरा, हम लोगों ने ये एक पानी है इसमें, ये इसके अंदर कॉपर की कोटिंग है। तो प्रेफरेबली आप पानी को स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने के लिए कॉपर के वेसल में रखना बहुत अच्छा होता है। तो मिक्सी चलाते हैं, फिर हम बात करेंगे।
तो मिक्सी चलाने में भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बहुत देर तक बहुत स्पीड पर नहीं चढ़ाना है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, कम से कम स्पीड पर, और जल्दी जल्दी हमको बंद करना है, जिससे जितना ज़्यादा हीट हमारी निकलती है उतना ही हमारे खाने में फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। तो बहुत मध्यम उससे हमें चलाना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड वाटर है। जब हम कॉपर वेसल में पानी को 4-5 घंटे रखते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है। अब हमें थोड़ा सा हम पानी इसमें और डाल लेंगे। अब हम इस दूध को, हमने ये कॉटन का क्लॉथ लिया है, मुस्लिन क्लॉथ, इसमें हम लोग छान लेंगे। तो ये टेक्निक तो सबको आती है। पहले ज़माने में सबकी मम्मियाँ, सबकी दादियाँ इसी कपड़े से निचोड़ के ही सबको जूस देती थी, कोई मिक्सी वगैरह तो थी नहीं। तो इसमें जो नीचे आ जाएगा वो हमारा मिल्क बन जाएगा, और इसी तरह से इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा भी करेंगे तो देखिए कितना सुंदर हमारा दूध तैयार हुआ है। तो ये जो इसमें नारियल बचा हुआ है, इसको हम एक बार और इस तरह से दूध निकाल सकते हैं। इसको दोबारा से हम लोग मिक्सी में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। एक 1.5 ग्लास पानी फिर से हम डाल सकते हैं, और फिर से प्रोसेस वही रहेगा, आप देखिए कितना सुंदर दूध हमारा बनके तैयार हुआ है, और अभी तो और भी निकल जाएगा। तो एक नारियल में से आपका 1 लीटर दूध बन जाता है। इसको भी हम लोग छान लेते हैं। अब बात आती है मीठे की। तो शुगर केन का तो हमने चीनी भी मना करी है और हमने इसका गुड़ भी मना करा है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये हमारे पास पाम शुगर है। ये साउथ इंडियन शॉप्स पे बड़ी इजीली मिल जाती है। ये पाम गुड़ होता है, पाम शुगर नहीं, सॉरी, पाम गुड़ होता है। तो मगर इसमें थोड़ा थोड़ा गंदगी होती है, इसीलिए इसको एक बार गैस पर इसको उबाल लें पानी डाल के, और इसको फिर छान लें। तो हमने इसमें ये हमारा छना हुआ है, देखिए। तो इस तरह से ये हमारी चीनी तैयार है, एक गुड़ का सिरप तैयार है। तो ये जो डले वाला जो गुड़ मिलता है, इसको हमने गैस पे रख लिया था। इस तरह से हमने इसको ऐसे गैस पे रख लिया था, और इसमें पानी डालते हैं। तो जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको इस छलनी में या कपड़े में छान लेंगे। तो कोई भी गंदगी अगर इसके अंदर होगी तो वो हमारी बाहर निकल जाएगी, और फिर हम इस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, कई दिन तक आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब चीनी के नाम पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा कोकोनट मिल्क तैयार हुआ है, इसमें हम ये शुगर डाल सकते हैं। हम आपको 1-2 स्मूदीज और बना के दिखाते हैं इनके साथ, कोकोनट मिल्क के साथ। तो आप केला ले सकते हैं, ये हमने एप्पल लिए हैं 2, और ये खजूर है।
तो 1 गिलास हम कोकोनट मिल्क लेते हैं, इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। ये मिल्क पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इसमें हमने डाल लिया। इसका और हेल्दी वर्जन बनाने के लिए हम इसमें एक केला, अगर आपको बनाना शेक बनाना है तो आप बस एक केला और इस तरह से कोकोनट मिल्क और ये वाला चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब आपको और भी इसमें फ्रूट्स डालने हैं तो आप एप्पल भी डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, इसमें कोई सीड्स भी डाल सकते हैं और ये वाली चीनी डाल सकते हैं। तो इससे ये बहुत मीठा हो जाता है और खाने में भी पीने में बहुत मज़ा आता है और हेल्दी का हेल्दी ऑप्शन है और टेस्टी का टेस्टी। तो ये आपका आज कितना सारा मॉम्स को रेसिपीज मिल गई हैं कि कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। अगली बार हम दिखाएंगे कि इस तरह से, जैसे ये है यहाँ डबल बॉयलर पे, इस तरह से आप कोकोनट मिल्क को अगर इसमें डालते हैं, अभी तो इसमें मैं वो डाला है, गुड़ डाला है बनाने के लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मगर अगर इस कढ़ाई में आप पानी ले लें और फिर इस भिगोने में आप कुछ भी रखते हैं तो इसको डबल बॉयलर मेथड बोला जाता है कि डायरेक्ट आप गैस पे नहीं रखते वरना चीजें फट जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप कोकोनट मिल्क इसमें रखेंगे तो वो कोकोनट मिल्क में उबाल आ जाएगा। उबाल आके आप ठंडा करके उसमें दही भी जमा सकते हैं। तो वो रेसिपीज भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम कोकोनट की स्मूदी दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें हमने एप्पल डाला है और बनाना डाला है, ये खजूर है, और ये मीठा है। तो मीठा तो बाद में ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह के हम लोग कुछ फैंसी कप्स लेके आए थे। तो बच्चों को अगर आप इस तरह की चीजें नई नई चीजों में पिलाएंगे तो उनको बहुत मजा आएगा पीने के लिए। मगर इसमें स्ट्रॉ भी है, तो बच्चों को कभी स्ट्रॉ मत देना। स्ट्रॉ से कुछ भी खाना पीना अनहेल्दी होता है। तो डायरेक्ट उनको इसमें मुंह लगा के वो लोग पी सकते हैं। तो आप देखिए ये हमारा तैयार है। कोकोनट, बनाना, एप्पल, खजूर स्मूदी। मीठा हमने नहीं डाला था तो मीठा हम आप डाल सकते हैं। तो स्पून है, इसमें से 2-3 चम्मच जितना भी आपको मन करे। तो मैंने देखा है कि कितने बच्चों ने वो कहते हैं कि हमने मीठा खाना ही छोड़ दिया, मॉम डैड भी बोलते हैं। मगर सबको मीठे की क्रेविंग होती है, तो मीठा खाना नहीं छोड़ना। वो सिर्फ शुगर केन से बनी हुई चीनी या गुड़ है जो हम लोगों को हार्म कर रहे हैं। पाम शुगर, ये सब चीज़ें, कोकोनट शुगर, ये हमको बिल्कुल हार्म नहीं करती हैं। तो आप इसमें कितना भी कोकोनट शुगर या फिर पाम शुगर डाल सकते हैं। तो देखिए ये कितना हेल्दी ऑप्शन है छोटे बच्चों के लिए। आपका जो भी सवाल होगा इस रेसिपी को लेके आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पर उनके आंसर देती रहूँगी। मैं आपको बता रही थी कि हम लोग ये गुड़ से ये शीरा कैसे बनाते हैं। तो गुड़ में थोड़ा थोड़ा सा गंदगी होती है, तो उस गुड़ को हम लोगों ने डबल बॉयलर पे इस पर गैस में चढ़ा दिया था। तो देखिए ये इस तरह से मेल्ट हो गया है ना, इस तरह से ये मेल्ट हो गया है। अब इसको हम छलनी में छान लेंगे। एक बार छलनी में छानने के बाद ये इस तरह से तैयार हो जाता है और इसको आप बच्चों के दूध में यूज़ करिए। हाँ बाबू, हम आपको मूंगफली का दूध बनाना सिखाते हैं। तो ये हमने इसको 8-9 घंटे भिगो लिया था। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा कच्चापन होता है मूंगफली में, इसीलिए हल्का सा हम इसको बॉयल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पानी गर्म कर लिया है और इसमें हम लोग ये मूंगफली डाल देते हैं। कितना देर के लिए रखेंगे इसको? एक बॉयल के लिए, एक बॉयल आने देंगे। तो मूंगफली में भी सब लोग पूछते हैं कि हम लोगों को कौन सी मूंगफली इस्तेमाल करनी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत मोटी मोटी सी मूंगफली आ रही हैं और हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उन मोटी मूंगफलियों पे। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि सिर्फ देसी वैरायटी ही हमारे बच्चों को हील कर सकती है। ये जो GMO सीड्स की जो मूंगफलियाँ बन रही हैं, ये जो सब्जियाँ बन रही हैं, ये देखने में बहुत सुंदर सुंदर होती हैं और मोटी मोटी होती हैं और हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं।
एक टाइम था जब हम भी सोचते थे अरे इतनी मोटी मूंगफली कितना मजा आएगा, हम भी खाते थे। बट जब से मेरे को समझ में आया है कि ये जीएमओ सीड्स हमारे डीएनए पर एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं पता हमारा डीएनए किस तरह से म्यूटेट कर जाए, तो और किस तरह से ये जीएमओ सीड्स हमारी बॉडी में इरिटेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो काजू है, चाहे कुछ भी है, हमेशा आप देसी वैरायटी पे फोकस करिए। जैसे बादाम है, मामरा बादाम देसी बादाम है, मगर आजकल अमेरिकन कौन कौन से पता नहीं बादाम आने लगे, तो वो किसी भी काम के नहीं है। उनमें सिर्फ पेट भरता है, बट उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए तो अब हमारा मूँगफली का एक बॉयल आ चुका है, तो इसको हम छान लेते हैं। तो मूँगफली को हम लोग इसमें छान लेते हैं। इसमें हाँ, इसमें छान लो इसको। तो एक बार बॉईल करने से थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाता है, थोड़ा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो ये मूंगफली को भी हम इस मिक्सी में डालेंगे और इसमें भी पानी डालेंगे और इसको हम लोग चलाएंगे। उसके बाद उसको छान लेंगे। प्रोसेस हर मिल्क बनाने का एक सा ही है, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे काजू का हो, चाहे बादाम का हो। और फिर इसके बाद जब ये दूध बन जाएगा तब हम इसकी स्मूदी बनाएंगे। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अब हम लोग, आपको मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो हम ये दिखाएंगे। मूंगफली को हम इस जार में ले लेते हैं। लो, इसमें डालो। और इसमें हमने 1-2 इलायची डाल दी हैं स्वाद के लिए। फिर से हम इसमें पानी डालते हैं। तो ये हम लोगों ने एक बोल ले लिया है, उस पर हमने कोई मुस्लिम क्लोथ रख लिया है। अब इसको हम छानेंगे इसमें। इस तरह भीगी हुई मूंगफली भी बहुत फायदेमंद होती है और इसमें बहुत प्रोटीन होता है। इसको हम निचोड़ लेंगे उसी तरीके से। और जितना ये सारे काम मम्मियाँ खुद से करेंगी, क्योंकि देखिए आपका हाथ लगता है, उसमें आपकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। तो जितना ये चीज़ें सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ेंगी तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला किसी बच्चे को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लेडीज से कि खुद से ही इस तरह के जूसेस वगैरह निकाल के अपने अपने बच्चों को दें। तो इसी तरह से जो हमारे इसमें जो मूंगफली बची है, दोबारा से हम उसमें पानी डाल के मिक्सी चला के उसको फिर से छान सकते हैं, तो जितना भी निकल जाए हमारे पास। तो ये हमारा मूंगफली का दूध तैयार है। अब इसमें हम आपको इसका स्मूदी बनाना सिखाएंगे। तो जैसे कि बच्चे हैं कि मिलेट्स किस तरह से खाएं, बच्चे मिलेट्स खा नहीं पाते हैं, तो ये हम लोगों ने मिलेट्स को उबाल के रख रखा है। तो इसमें आप कोई भी मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, जो हमने मिलेट्स बताए कोई भी मिलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपका थोड़ा सा मिलेट्स हम 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे बच्चे मिलेट्स नहीं खा पाते हैं, तो अगर हम स्मूदी में हम मिलेट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ये भर के कितना भी डाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी आप देखेंगे। फिर इसको हम लोग टेस्टी बनाने के लिए एक बनाना भी डाल सकते हैं। एक बनाना डाल दीजिए। और उसमें वही है कि इलायची तो हमने ऑलरेडी डाल ही दी थी, खजूर भी डाल सकते हैं। मिल्क कोई भी हो, स्मूदी बनाने का प्रोसेस सेम है, आप कोई सा भी फ्रूट ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये मिल्क था और इसमें हमने मिलेट्स भी डाल दिए हैं। तो बच्चों के लिए ये मिलेट्स खाने का बहुत अच्छा वो है।
केला है, खजूर है, और फिर लास्ट में हमारी ये पाम गुड़ की चाशनी आ जाती है, हम इसको डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये चीज़ें कितना स्वाद लगती हैं बच्चों को। तो आप देखेंगे कि 1 गिलास दूध बनाने में काफ़ी सारी 50 ग्राम ये इस तरह की मूंगफलियां लग जाती हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी भी बच्चों को हार्मफुल होती है। तो हफ्ते में 1 दिन ही ठीक होता है इन सब चीज़ों का दूध। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली बेसिस पर आप रोजाना बच्चे को कोकोनट का दूध दें, क्योंकि कोकोनट का दूध किसी भी मायने से उनको हार्मफुल नहीं रहेगा। और हफ्ते में 1 बार आप उनको मूंगफली का दे सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मूंगफली ज़्यादा देंगे तो उनको अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह से जो बच्चे रोज आलमंड मिल्क या काजू का मिल्क भी पीते हैं, उनको भी मैं बोलूँगी कि आलमंड मिल्क या काजू का मिल्क सिर्फ आप उनको 15 दिन में 1 बार दीजिए, क्योंकि 1 बार दूध बनाने में 1 मुट्ठी भर के काजू, 1 मुट्ठी भर के बादाम जाता है। तो अभी क्योंकि मौसम भी बारिश का है, हमें इतना ज़्यादा काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेली बेसिस पर आप सब बच्चों को कोकोनट का मिल्क दें, हफ्ते में 1 दिन मूंगफली का दें, और 1 दिन तिल का भी दे सकते हैं। ये तिल भी हम लोगों ने भिगो रखे हैं, तो मैं आपको तिल का भी दूध बनाना सिखाऊंगी। और इसी तरह से बादाम भिगो रखे हैं, हफ्ते में 1 दिन आप ये बादाम का दे सकते हैं। और एक ये काजू है, तो हफ्ते में 1 दिन ये काजू का दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का दूध का पूरे हफ्ते का सिस्टम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं आलमंड मिल्क की। तो आपको पहली बात तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आलमंड जो है बहुत गर्मी करते हैं, और ड्राई फ्रूट सिर्फ सर्दियों के लिए बने हैं। तो कुछ लोग गर्मी के मौसम में भी आलमंड मिल्क पीते रहते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। और अगर फिर भी आपको पीने का मन है तो कम से कम इनको 8 घंटे तक भिगो के रखना है, क्योंकि बहुत गर्म तासीर के होते हैं, जिससे इनकी तासीर मतलब ठंडी हो जाए। और ऑटिज्म के बच्चों को तो वैसे भी कोई गर्म तासीर की चीज़ खानी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे तिल है, ये बादाम है, ये काजू हैं, इनके दूध बहुत हल्के बनते हैं, और आप उसको गाढ़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा बादाम काजू वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक टाइम में आप खुद सोचो कि 10 से ज़्यादा बादाम तो कोई खा नहीं सकता। तो 10-12 बादाम से ही जिस कंसिस्टेंसी का दूध बनता है, आप वो ही ट्राई करें। तो हम ये 10-12 बादाम ले लेते हैं, और हम इसको इसमें डालते हैं, और 1 गिलास इसमें हम लोग पानी डाल लेते हैं। और इसको हम लोग मिक्सी चलाएंगे, और जिस कंसिस्टेंसी का भी बनता है बस इसको छानना है। तो इस तरह से हमारा बादाम का दूध तैयार हो जाता है। मैं बार बार बोलूँगी कि आप इसको थिक करने के लिए बहुत ज़्यादा बादाम इस्तेमाल नहीं करें। बच्चे हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, और उनको वो नुकसान दे सकता है। और जब आप फर्स्ट ट्राई करते हैं तो उसको 1/4 कप या आधा कप ही करें, और हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना दें। तो ये हमारा बादाम मिल्क तैयार है, हम इसको अब छान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कितना सारा हमारा बादाम मिल्क निकल गया है। देखिए, तो अब प्रोसेस सेम है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, ये हमारी चीनी है। इसमें आप खजूर डाल सकते हैं, या स्वाद के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से इस विंटर्स में इसमें अगर आप केला, सेब वगैरह डालते हैं तो इसकी आप स्मूदी तैयार कर सकते हैं। देखिए, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। बट मैं बार बार बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, तो थिक के चक्कर में बहुत ज़्यादा बादाम इसमें मत डालिए। तो 10 बादाम तो कभी भी नुकसान भी नहीं करेंगे, और ओवरनाइट भीगे हुए भी हैं। तो स्वाद चेंज करने के लिए आप बच्चों को इस तरह से कर सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं काजू की। इसी तरह से मैं बोलूँगी कि काजू की भी तासीर गर्म होती है, तो काजू भी 8-10 से ज़्यादा आप एक गिलास में बच्चों को ना दें। अब आप सोचें कि दूध थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा काजू डाल दे, तो ऐसा नहीं करना है। और क्योंकि गर्म तासीर के हैं, इनको भी ओवरनाइट भिगोना है, ओवरनाइट भिगो के ही आप इनको दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 8 से 10 काजू ले लिए हैं, ये मिक्सी में डाल दिए हैं। तो इसमें हम लोग 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 गिलास पूरा भर लो आप। तो ये हमारा 1 गिलास दूध तैयार हो जाएगा 8-10 काजू से। चलो आप चलाओगे। अब हम इसको छान लेते हैं। तो हमारा इस तरह से हम लोग 8 बादाम, 8 काजू, 1 मुट्ठी मूंगफली, 1-1 गिलास दूध निकाल के बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस सबका सेम है। इसमें भी हम लोग ये जो पाम गुड़ से हम लोगों ने चाशनी बना रखी है, इस दूध में इसको मिला देंगे। और उसके बाद हमारे पास खजूर हैं, या ये हमारे पास अनार के दाने निकले हुए हैं, केला है या सेब है, हम इसमें कुछ भी मिक्स करके अगर हम मिक्सी चलाएंगे तो वो इसकी एक स्मूदी तैयार हो जाएगी। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि हमको गाय का, भैंस का दूध अपने बच्चे को नहीं देना है, बट कितने लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे का दूध पीने का मन करता है, वो डिप्राइव्ड फील करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट बेस्ड या नट बेस्ड दूध आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस ये एक दूध तैयार हो गया है। तो जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो है नीम थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम नीम की पत्तियां लेके फ्रिज में रख लें। तो फ्रिज में तो हम फ्रिज तो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। फ्रिज तो किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करना है। और जहाँ तक हमारे ऑटिज्म के बच्चों को ठीक होना, तो उनके लिए तो फ्रिज बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद आती है कि किसी किसी को मिल नहीं पाते हैं। तो मैं आपको इस ग्रुप में ही मैंने देखा कितनी ही मम्मियाँ नीम की पत्तियों से गोलियां बना रही थी, कैप्सूल्स, और उनको सुखा सुखा के। तो उन्हीं से मैं ये रेसिपी सीखी, तो मैं आज आपको ये दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने नीम की पत्तियां ले ली हैं, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, वैसे तो थोड़ी देर के लिए आप कोई भी पत्तियां इस्तेमाल करें तो उनको 5 मिनट के लिए इमली के पानी में डिप कर लें। तो मैं यहाँ पानी लेती हूँ, तो ये पानी है, वो इमली दो मेरे को। तो ये थोड़ी सी इमली, कहते हैं कि इमली से जितना भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जितना भी 80% पेस्टिसाइड सारे खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी आप सब्जी या कोई भी वेजिटेबल जो भी आप बाजार से खरीदते हैं, तो बच्चे को देने से पहले आधा 1 घंटे के लिए इमली के पानी में डिप कर लीजिए। और ये इस तरह से हम इसको हिला के इसका पानी बना लेंगे। और फिर ये नीम की जो पत्ती, ये पत्तियां तोड़ के ये 5 मिनट के लिए इस पानी में डिप कर लेंगे। इनको कुछ मिनट डिप करो। तो इस तरह से सब बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। तो बेसिकली मैं गोली बनाने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप टैबलेट्स बना सकते हैं, फिर उनको आप स्टोर कर सकते हैं। तो रोज रोज आपकी बनाने की जो परेशानी है वो कितने हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं अब हमारे, तो हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। और सब लोग मिक्सी चला रहे हैं, वो तो ठीक है कि आप मिक्सी कर सकते हैं, मगर अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा बोलती है कि जब ये पत्थर की घर्षण होती है, 2 पत्थरों की घर्षण होती है, तो उसी से आपकी अमृत बन के निकलता है, या फिर उसी से आपकी दवाई बनती है। तो इस तरह से हमारी गाँव की औरतें तो परफेक्ट ही होती थी इन सब कामों में। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी इनके हाथ चलते हैं और कितना कम टाइम लगता है। तो देखिए ये अच्छा खासा हमारा नीम का पेस्ट तैयार हो गया है। इसको आप ऐसे भी बच्चों को चटा सकते हैं। तो जितना मतलब कि आप फ्रेश चीज़ें देंगे उतना जल्दी ही आपको रिजल्ट आएगा। तो मगर आप इस तरह से ये जो आपका पेस्ट तैयार होगा उसका छोटी छोटी गोलियां बना के
आप उसको सन ड्राई कर सकते हैं, इससे उसमें सन की भी पावर आ जाएगी। और रोज एक बच्चे को सुबह और एक शाम एक गोली दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना सुंदर हमारा नीम पिसकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा ये नीम तैयार हो गया है। तो ये और महीन पीस रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये छोटी छोटी गोलियां इस तरह से आप एक प्लेट में रख सकते हैं और इसको धूप में रख दें। तो अगले दिन आपके ये जो आपको सब लोग पूछते हैं कहाँ से नीम की गोलियां खरीदें, कहाँ से नीम की गोलियां खरीदें, तो देखिए कितना सुंदर आपकी नीम की गोलियां तैयार हैं। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।